भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के संग जैसी राम जी ने धनुष तोड़ा, श्री परशुराम जी आ गए। किसने धनुष तोड़ा है? हमारे गुरु जी का धनुष है ये। अब तो जब गुरु जी का धनुष टूटा तो परशुराम जी दौड़ पड़े। किसने ये अपराध किया? बहुत बोले। बहुत गुस्सा आई श्री परशुराम जी को। लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। गुरु जी राम राम। परशुराम जी बोले राम राम। कौन हो तुम? हम दशरथ के पुत्र हैं। तो धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण जी बोले कि पहले राम जी बोले कौन ने धनुष तोड़ा? तो राम जी बोले नाथ शंभु धनु भंजनहारा, हुए है को एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास होगा जिसने धनुष तोड़ा है, और किसमें ताकत है कि वो इस धनुष को तोड़ सके? उठा भी तो नहीं। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरही ना तारा। हिलाने से हिला भी नहीं है धनुआ। बड़ा कष्ट उठाया उठाने वालों ने। रावण की तो उंगली दब गई। रावण उठाने चला तो उंगली दब गई। ऐसा अन्य ग्रंथों में वर्णन है। रामचरितमानस में तो लिखा है कि रावण ने धनुष छुआ भी नहीं। रावण भी आया था सीता स्वयंवर में, रावण भी आया था, पर रावण ने धनुष छुआ नहीं। पर अन्य जगह वर्णन मिलता है कि रावण की भी उंगली दब गई थी। उसने भी ट्राई किया तो उंगली दब गई। थोड़ा सा हिलाया, उंगली फंस गई। वो निकाला, निकली नहीं। हाँ, बड़े जतन से फिर राम जी की कृपा हुई। राम जी ने उठाया तो रावण की उंगली निकली। राम और रावण की प्रथम भेंट जनकपुर में हुई थी। रावण आया था सीता स्वयंवर में, राम जी भी पहुंचे सीता स्वयंवर में। दोनों की भेंट हो गई। रावण ने राम जी से कहा सरकार कभी आओ लंका में आपके चरण पड़े। राम जी बोले हम नहीं आएंगे। रावण बोला नहीं आओगे तो हम अपने तरीके से ले आएंगे। चलिए, ये तो बाद का विषय है। भगवान श्री राम परशुराम जी का सामना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले आपको क्या तकलीफ है? धनुष टूट गया। तो परशुराम जी बोले हमारे गुरु जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले तो सुनो, हमसे दूसरा धनुष ले लो। ऐसे धनुष तो हम बहुत तोड़ते चले आ रहे हैं, क्षत्रिय बालक हैं। परशुराम जी आग बबूला हो गए। क्या समझते हो कोई साधारण धनुष है? तोड़ते चले आ रहे हो, जानते नहीं हो हम कौन हैं? लक्ष्मण जी बोले देखो हम बहुत जानते हैं आपको। आप वही परशुराम जी हैं ना जिसने अपनी मां का गला काट दिया था? वही हो ना? परशुराम जी बोले हाँ वही है। बाद में जोड़ भी तो दिया था, भूल गए? परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी। क्या हुआ था? परशुराम जी के पिता जमदग्नि थे ना। परशुराम जी के पिता श्री जमदग्नि जी की पत्नी जल में पानी भरने गई थी नदी। तो वहां पर कुछ अप्सराएं और गंधर्व उस नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। तो परशुराम जी की मां जमदग्नि पत्नी वो क्रीड़ा देखने में विलंब हो गया 5-10 मिनट का। तो जमदग्नि जी ने देखा कि मेरी पत्नी का मन किसी स्त्री पुरुष में लगा है। तब तक परशुराम जी आ गए फरसा लेकर। परशुराम जी ने कहा थोड़ा इनको तेज कर दो, इनको थोड़ा हाँ बढ़ा दो। परशुराम जी ने कहा गुरुदेव प्रभु जी पिताश्री चरणों में आपके पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जमदग्नि जी ने कहा बेटा परशुराम जाओ, यदि तुम्हारी मां किसी पुरुष की तरफ देख रही हो तो जाओ उसका सिर काट के ले आओ, यह पिता की आज्ञा है। परशुराम जी गए तो सचमुच इनकी मां वहां कुछ लोग स्नान कर रहे थे तो उनको देख रही थी। अच्छा वो तो देख रही थी यूं
भाई आदमी तालाब में नदी में कोई नहाता है तो उछल कूद करता है, छलांग लगाता, कोई भी स्वाभाविक सी बात है, देखने लगता कैसे कूद रहे हैं ये लोग। परशुराम जी गए और अपनी माँ का सिर काट दिया, अपने फरसे से सिर काट के ले आए, माँ को उठा के ले भी आए, चरणों में रख दिया, बोले ये रही माँ, ये रहा माँ का सिर। परशुराम जी के पिता जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए, वाह ऐसा आज्ञाकारी पुत्र जो पिता की हर बात मानता हो, बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो परशुराम जी ने कहा हमारी मां को जीवित कर दो, यही चाहते हैं। तो परशुराम जी के कहने पर उनकी पितृभक्ति को देखकर उनके पिता ने अपनी पत्नी को गायत्री मंत्र पढ़कर, जो गायत्री मंत्र आप लोग पढ़ते हैं ना, जपते हैं, उस गायत्री मंत्र को पढ़कर, एक मंत्र पढ़ा था ओनली, और मंत्र पढ़कर जल छोड़ दिया पत्नी के ऊपर, तो पत्नी जीवित हो गई थी। मरे को जीवित करने की ताकत ये गायत्री मंत्र रखता है, इसलिए इस गायत्री मंत्र का जाप हर क्षण हर समय नहीं किया जाता, बड़ा पावरफुल है ये मंत्र, सबको इसका जाप नहीं करना चाहिए। यदि करो तो ये बड़े विचार से करो। राम राम तो आप कभी भी जप सकते हैं, फायदा ही करेगा, पर गायत्री मंत्र को अपने आप पवित्रावस्था में जपा, गलत स्थान पर जपा तो वो नुकसानदायक भी है। जैसे बिजली का तार प्रकाश तो देता है ना, बल्ब इत्यादि लगा दो, और वही बिजली का तार कोई पकड़ ले तो मार भी डालता है। तो फायदे जितने हैं नुकसान भी उतने हैं। गायत्री मंत्र तो बिजली का तार है, फायदे तो बहुत हैं, पर कोई गलत ढंग से पकड़ ले तो मर भी जाता है, अर्थात उसके दुष्परिणाम हैं। इसलिए गायत्री मंत्र उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। गायत्री मंत्र उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और गायत्री मंत्र सिर्फ दिन में पढ़ा जाता है, रात को नहीं जपा जाता, क्योंकि ये वेद मंत्र है और वेद को रात में पढ़ने की आज्ञा शास्त्र नहीं देते, है ना। वेद मंत्र गायत्री कब पढ़ना चाहिए, करना चाहिए? गायत्री 3 बार, सुबह दोपहर शाम, त्रिकाल संध्या, सूर्य भगवान को अर्घ देकर प्राणायाम करके फिर गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ने के पहले सूर्य अर्घ देना जरूरी है, सूर्य अर्घ देकर प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम करने के बाद शिखा बंधन, जिसकी शिखा है, जिसके गले कंधे पर यज्ञोपवीत है, जिसने लंगोटी लगा रखी हो, है ना, कांच इत्यादि, वह गायत्री मंत्र का अधिकारी होता है। यदि आप ये नियम फॉलो कर सकें तो गायत्री मंत्र जप सकते हैं, और ये नियम फॉलो ना हो तो फिर राम राम ही जपो, इसी से कल्याण है। ठीक है। श्री परशुराम जी, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि परशुराम जी ने अपनी मां का सिर काट दिया तो आप भी अपने मां का सिर काटो, बोले हम भी पिता के भगत हैं। वो परशुराम जी थे और मां का सिर कटने के बाद उसे जिंदा भी किया। क्या तुम्हारी ताकत है जिंदा करने की? यदि जिंदा करने की ताकत है तब तो काट देना, और जिंदा करने की ताकत नहीं है तो दिल भी मत दुखाना, याद रखिएगा। ये कोई सामान्य लोग नहीं है, परशुराम जी भगवान नारायण के ही अवतार हैं, है ना। तो परशुराम जी, लक्ष्मण जी कहते हैं आप वही परशुराम जी हो ना जिन्होंने अपनी मां का सिर काट दिया? हाँ वही है। लक्ष्मण जी बोले धनुष टूट गया तो आप दुखी क्यों हैं? बोले हमारे गुरु जी का है। तो लक्ष्मण जी बोले गुरु जी का है तो एक काम करो, जोड़ लो फिर से फेविक्विक लगा के, जोड़ लो। परशुराम जी बोले कोई ऐसे जुड़ता है क्या? हमें जानते नहीं हो हम। अब परशुराम जी फरसा दिखाने लगे, अभी मार देंगे, हम मार देंगे। लक्ष्मण जी बोले हमें डराओ मत। परशुराम जी बोले तुम जानते नहीं, हमने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। लक्ष्मण जी बोले हमारे जैसा कोई क्षत्रिय मिला नहीं होगा तुम्हें। एक कदम लक्ष्मण जी बढ़े तो एक कदम परशुराम जी बढ़े, वो फरसा दिखाएं तो ये अपना धनुष दिखाएं। बड़ी देर हो गई, अंत में राम जी हाथ जोड़कर चले गए, हे नाथ अपराध मेरा है, ये लक्ष्मण बालक है, इसका कोई अपराध नहीं है, धनुष मैंने तोड़ा है।
परशुराम जी बोले आपने तोड़ा है। राम जी ने धीरे से कहा बाबा जी हमें पहचानो। परशुराम जी ने पहचान लिया, आप भगवान ही तो नहीं हैं। राम जी बोले ठीक पहचाने। तो परशुराम जी के पास एक धनुष था, उस धनुष पर डोरी चढ़ाकर परशुराम जी ने कहा मेरे धनुष पर डोरी कोई चढ़ाएगा तो मैं मान लूंगा कि आप साक्षात भगवान हैं, क्योंकि इस धरती पर भगवान के सिवा मेरे धनुष पर डोरी चढ़ाने वाला कोई, ये वही परशुराम जी हैं जिन्होंने पितामह भीष्म को ज्ञान दिया। भीष्म पितामह को धनुष पकड़ना किसने सिखाया? परशुराम जी ने। भीष्म पितामह द्वापर में हुए हैं और ये चर्चा है त्रेता की। राम जी को परशुराम जी त्रेता युग में मिले और यह महेंद्राचल पर्वत में आज भी तपस्या कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु यह हैं, द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम जी हैं, दानवीर कर्ण के गुरु परशुराम जी हैं, पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी हैं। तो आज परशुराम जी ने जब धनुष अपना देना चाहा तो रामचरितमानस में लिखा है कि धनुष देना चाहा, हाथ से अपने आप धनुष राम जी के हाथ में चला गया। मानो वो धनुष भी तड़प रहा था कि कब मैं राम के हाथों में जाऊं, और गए तो राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ा के दिखाई। परशुराम जी सिर झुका के खड़े हो गए, प्रभु आप तो भगवान हैं। प्रणाम करके परशुराम जी राम को प्रणाम। देखिए भगवान श्री राम वह परमात्मा है, कोई सामान्य व्यक्ति ना समझ ले। कई लोग ना हमसे, एक सज्जन ने हमसे कहा कि राम जी तो महापुरुष हैं, राम जी कोई भगवान थोड़ी हैं, ऐसा हमसे किसी ने कहा। हमने कहा भैया यदि राम जी महापुरुष हैं तो आप बताओ आज तक किसी महापुरुष के नाम के पत्थर पानी में तैरे हो तो एक महापुरुष का नाम बताओ, नहीं ना। आज तक किसी एक महापुरुष के चरणों के स्पर्श से किसी नारी का उद्धार, पत्थर की शिला का उद्धार हुआ हो तो बता दो। अरे भाई राम जी को, कृष्ण जी को आप महापुरुष ना कहो, ये तो साक्षात वही भगवान हैं जिनको ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी हों, शिव जी हों, स्तुति जिनकी करते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि वो भगवान तो निराकार है, वो क्यों आएंगे? अरे भाई जैसे बहुत बड़ा राजा जो सबका सम्राट होता है, वह राजा जब अपने बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चों के लिए घोड़ा बन के उन्हें अपनी पीठ में बिठा लेता है कि नहीं? हाँ या ना? भाई भारत के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, उदाहरण के लिए समझिएगा, आज भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। जब ये अपने घर जाते होंगे, हमारे लिए तो राष्ट्रपति हैं, हमारे लिए तो बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, आपके लिए भी हैं, पर जब ये अपने घर जाते होंगे और इनका नाती इनकी गोद में आता होगा और कहता होगा कि हमें आपकी पीठ में बैठना है, तो राष्ट्रपति जी बैल बन जाते होंगे और नाती उनकी पीठ में बैठ के चलता होगा। हाँ या ना? तो हम सबके लिए तो माननीय वंदनीय राष्ट्रपति जी हैं, पर अपने नाती के लिए तो उनके दादा ही है ना। और दादा तो बैल भी बन जाए, घोड़ा भी बन जाए, चल अपने पीठ पे बिठा के तुझे 4 कदम घुमाऊं। क्यों घुमाऊं? उसकी खुशी के लिए। इससे क्या होता है? बच्चे की खुशी होती है। जैसे बच्चे की खुशी के लिए दादा घोड़ा बन जाता है, पिता घोड़ा बन जाता है केवल बच्चों की खुशी के लिए, उसी प्रकार वह निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों की खुशी के लिए आज सगुण साकार बन करके प्रकट हो गया है। 2 हाथ 2 पांव वाला बन के प्रकट हो गया है, आपके और मेरे जैसा बन के प्रकट हो गया है। अब वो दिखता तो मेरे और आपके जैसा है। अब कोई कहे कि ये कैसे राष्ट्रपति हैं बताओ बैल बने हैं, ये कैसे राष्ट्रपति हैं बताओ घोड़ा बने हैं। अरे भाई वो राष्ट्रपति ही हैं, बच्चों के प्यार के सामने घोड़ा बने हैं। उसी प्रकार वह निर्गुण निराकार परमात्मा ही भक्तों के प्यार के कारण सगुण साकार बन करके लीला मात्र कर रहे हैं। ये तो लीला है। खग जाने खग ही की भाषा, सबके बस की बातें भी तो नहीं है ना, है ना।
इसलिए श्री राम संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। इसे श्रद्धा से समझिए, समझने का प्रयास करिए। प्रिय भक्तों, जब दशरथ जी महाराज के यहाँ अब चले गए तो तैयारियां होने लगी। सिया जी ने माला पहनाया है, राम जी बड़े प्रसन्न भये। अब जनकपुर से एक व्यक्ति पत्रिका लेकर के गया। कहाँ? दशरथ जी के आंगन में। दशरथ जी बधाई हो, खबर मिली जनकपुर से लोग संदेशा लेकर आए हैं। पत्रिका पढ़ी गई राज दरबार में, लिखा था दशरथ पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है, सिया से विवाह होना है, फलानी तारीख फिक्स हुई है। इस तारीख में विवाह फिक्स हुआ है, गुरुजनों ने किया है, कृपया आप बारात लेके पधारें। अब तो राम जी की बारात चली। दशरथ जी ने सारा सामान इकट्ठा किया और गांव के बच्चों से लेके बूढ़े तक और बारात में चल पड़े। झूम झूम के बाजा बज रहे हैं, रथ पे रथ, सोने के रथ, चांदी के रथ, खूब उच्च रथ तैयार भये, नगर के लोग तैयार भये और बारात चली। अद्भुत बारात थी, है ना। अब जब बारात चली तो रास्ते में लोगों ने पूछा, भैया बारात किसकी है? लोगों ने कहा राम जी की बारात। तो गांव वालों ने पूछा कि फिर दुल्हा कहां है? अब बताओ, दशरथ जी से किसी ने पूछा होगा कि भैया बारात तो ले जा रहे हो, दुल्हा कहां है? तो दशरथ जी ने क्या जवाब दिया होगा? क्या कहा होगा? दुल्हा तो नहीं है। अरे नहीं है, इसे क्या मतलब है? हाँ हाँ, दुल्हा पहले ससुराल में। अरे पहली ऐसी बारात के दुल्हा पहले ही से ससुराल में। बारात जा रही थी, परंतु बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये तीन घटनाएं अक्सर लोग पूछा करते हैं, कहां कहां की घटनाएं हैं। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये तो राम की घटना है कि दशरथ जी बारात लेकर जा रहे हैं। शत्रुघ्न और भरत जी तो हैं। अरे पहले से पता होता कि इनका भी विवाह होना तो इन्हें ही दूल्हा बना लेते, पर दशरथ जी को तो ये पता था राम का विवाह है, लक्ष्मण का भी अभी फिक्स नहीं हुआ। वो तो जनक जी जब चारों को देखेंगे तब उनके दिमाग में बात आएगी कि ये चार हैं और हमारी छोरियां भी चार हैं। बार बार का खर्चा कौन करे, एक बार में ही निपटाओ, है ना। अब बारात चली पर दुल्हा नहीं, पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। पानी तो बरस रहा था पर बूंदें कहां चली गई पता नहीं। अगस्त जी पी गए। और तीसरी बात है कि पंचायत बैठी थी परंतु न्याय नहीं था। यह प्रसंग है द्रौपदी का। द्रौपदी, पंचायत पांचों पांडव बैठे थे, बड़े बड़े पंचायती लोग बैठे थे पर न्याय नहीं था। ये तीन घटनाएं जिसमें एक घटना पर हम चर्चा करें, एक बात पर विचार करें। जनक जी के यहाँ बारात पहुंची। अब जनक जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। अच्छा, दशरथ जी जब एक गांव से निकले तो बोले कि भाई दुल्हा तो आगे है। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई। तो दशरथ जी को लगा बात तो सही है, तो दशरथ जी ने भरत को आगे के रथ में बिठाल दिया दुल्हा बना के। कोई पूछे दुल्हा कहां, बोले ये भाई। अब किस किस को बताएंगे कि दुल्हा पहले से है, तो समाधान तो निकालना पड़ेगा। तो भरत को दुल्हा बना के बिठाल दिया। अब भरत जी दुल्हा बन के बैठे हैं, चल रही है बारात, चल रही है। चलती चलती जनकपुर पहुंची। और जब जनकपुर पहुंची, बड़ा अद्भुत दर्शन। जनक जी ने स्वागत किया दशरथ जी का। वाह, अद्भुत नजारा। जनक जी का भी क्या सुंदर नगर था। जनकपुर कैसा था जानते हैं? बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, एक से बढ़कर एक मकान थे। आहा, सारे मकान चारों तरफ से खुले थे। वास्तु का पूरा ध्यान रख करके मकान बनाए गए थे। आप लोग भी मकान बनाया करो तो जरा मकान बनाने के पहले एक छोटा सा विचार कर लिया करो, है ना। आजकल हम देखते हैं लोग मकान बनाते हैं ना
तो सामने की सड़क में जितना कब्जा कर सकते हैं कर लेते हैं। इनको बोलते हैं मूसर, मूर्ख। आपने देखा होगा सामने यदि 10 फीट की सड़क है और सड़क के किनारे कोई घर बना रहा है तो वो 2 फीट दबा लेता है, सड़क पे ही कब्जा कर लिया। अब जब टूटेंगे सो बाद में देखी जाएगी, पर पहले तो समस्या हो ही गई। कई गलियां तो ऐसी हो गई, लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिया, अब देखना, ऐसा कब्जा कर लिया कि कार घर में खरीद कर लाए तो कार घर तक ही नहीं पहुंचती, क्योंकि सड़क नहीं है। कार तो है पर कार को घर तक ले जाने के लिए सड़क में कब्जा कर लिया। 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, और जो ज्यादा दमदार है वो 2 और 3 फीट भी सड़क दबा लेता है। आप लोगों ने तो नहीं दबाई। हाँ, लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, हमने सड़क दबा ली, हम बड़े होशियार हैं। तुम गधे हो। गधे इसलिए हो कि कल को तुम्हारी बेटी जब विदा होगी ना तो तुम्हारे द्वार पर गाड़ी भी नहीं आएगी कि तुम द्वार के सामने बेटी को बिठा सको, विदाई दे सको। पैदल ले जाना पड़ेगा बेटी को चौराहे तक, जहां तक गाड़ी आ रही है। तो इनको मूर्ख कहेंगे कि होशियार कहेंगे? हाँ, समझदार वह है जो घर बनाते समय अपनी जगह, आपका प्लॉट में भी कम से कम वो घर सबसे उत्तम होता है जिस घर की चारों तरफ आप परिक्रमा लगा लें। याद रखिएगा, वास्तु कहता है कि घर बनाते समय घर ऐसा बनाइएगा जिस घर की आप सारी परिक्रमा लगा लें। भले 2-2 फीट जगह छोड़ो चारों तरफ, पर चारों तरफ जगह छोड़ोगे, जिस घर में चारों तरफ से प्रकाश मिलेगा उस घर में कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता है ना। कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता यदि घर की इसलिए पहले के जमाने में घर ऐसे ही बनते थे, आगे आंगन होता था, पीछे बाड़ी होती थी, है ना। चलो चारों तरफ से ना खोल सको तो आगे और पीछे से तो घर को ओपन रखो, अर्थात पीछे भी थोड़ी सी जगह छूटी हो, आगे भी। आंगन वाले घर बहुत शुद्ध माने जाते थे, इसलिए हमारे भारत में पहले आंगन वाले घर ही बनते थे। उन घर में कोई वास्तु का दोष नहीं होता था, घर में बड़ी खुशियां होती थी, बड़ा सुख मिलता था। आज के घर तो वास्तु का ध्यान जो रखते हैं सो बढ़िया है, जो नहीं रखते तो फिर बड़ा परेशान होते हैं, है ना। किस दिशा में क्या होना चाहिए ये विचार कर लो। घर बनाने के पहले एक बार कोई समझदार से पूछ लो। और आजकल तो YouTube का जमाना है साहब, सब चीजें मिल जाती हैं घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहां पर क्या बनाना है, घर की किस दिशा में रसोई होनी चाहिए, रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब का जो कोना है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण दिशा और पूरब दिशा का जो कोना है उस दिशा में रसोई होनी चाहिए। पूजा कहाँ होनी चाहिए? ईशान कोण में। पूरब और उत्तर का जो कोना है उसमें रसोई होनी चाहिए, पूजा का काम होना ईशान कोण में। ईशान कोण किसे कहते हैं? पूरब और पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो अंग कोना है, पूरब और उत्तर की तरफ की जो जगह है आपके घर में उसे बड़ी शुद्ध रखना चाहिए। वो जगह यदि शुद्ध है तो घर में शुद्धता बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। उस दिशा में धोखे से भी लाइट बात मत बनवा लीजिएगा, नहीं तो जीवन रोते रोते गुजरेगा। पूरब और बोलो, पूर्व और उत्तर का जो कोना है वहां कदापि लाइट बात नहीं होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए लाइट बात? दक्षिण और पश्चिम की तरफ, है ना। घर में जो आपका प्लॉट एरिया है, माना कि आपका 30 बाई 30 का प्लॉट एरिया है या 30 बाई 50 का प्लॉट एरिया है, तो 30 बाई 30 में जो पूरब और उत्तर की तरफ का कोना है उसमें तो आप शुद्धता रखो। वहां सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। अब जिनके घर में हैं कृपया तोड़ मत देना,
हम तो आगे के लिए बता रहे हैं कि जब भी आप नया घर बनाओ, भगवान करे जल्दी से बनाओ, तो इन छोटे छोटे वास्तुओं का ध्यान रखोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। और घर में जो मध्य भाग है घर का 30 बाई 30 के जो प्लॉट एरिया में जो केंद्र बिंदु बीच सेंटर है, उस बीच सेंटर को खाली ही रखना चाहिए। वो ब्रह्म स्थान माना जाता है ना, वो बीच का सेंटर खाली हो। वास्तु एक देवता का नाम है, वास्तु एक देवता का नाम है। तो आप ध्यान दें कि वास्तु देवता का पेट मतलब सेंटर, हमारे शरीर में सेंटर में पेट है कि नहीं, ऐसे आपके मकान में जो सेंटर पॉइंट है, प्लॉट एरिया का जो बीच है, वो ब्रह्म स्थान माना गया। उसे खाली रखिएगा, उसमें बैठ के आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। बैठक हॉल बना लीजिएगा, ठीक है। वहां खाली रहने से क्या होता है कि घर में बिल्कुल आनंद होता है। वास्तु जहां आप रहते हैं ना, उस भूमि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। बच्चों को कहां बैठ के पढ़ना चाहिए, ये भी शास्त्र हमारे दर्पण है, सब चीज बताते हैं। बच्चों का पढ़ाई का कमरा कहां हो, कहां बैठकर पढ़ें, किस दिशा में बैठकर पढ़ें। बच्चों के पढ़ते समय उनका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो, और ईशान की तरफ ही वो रहें। पढ़ाई का कमरा ईशान की तरफ ही रहे, तब पढ़ाई में मन लगता है, दक्षिण की तरफ ना रहे। ठीक है, छोटी छोटी, यदि किसी के घर में कोई वास्तु की प्रॉब्लम है तो घर में तुलसी लगा देने से, आम का वृक्ष गमले में लगा देने से वास्तु का दोष मिट जाता है। पर जब नया बनाओ तो पूरा ध्यान रखो, जो बन गया है उसका सब छोड़ो, तोड़ फोड़ मत करिएगा, है ना। आगे से जब नया घर बनाओ तो विशेष ध्यान आपको छोटा सा रख लेना चाहिए। चलिए, जनक जी, जब जनक जी की नगरी पूरी वास्तु के हिसाब से बनी है, पानी कहां होना चाहिए, घर में बोर बनवाओ, बोर जानते हैं ना, जमीन में, है ना, वहां वो भी ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में पानी, जल देवता है ना, तो जल का वास तो ईशान में होना चाहिए, अग्नि का वास आग्नेय में होना चाहिए। चलिए, अब आप ये समझिएगा कि आप अपने घर को जितना आगे की तरफ छोड़ के बनाएंगे, थोड़ा सा 2 फीट 4 फीट 5 फीट, जितना ज्यादा उतना आपके लिए शुभ है। और जो सड़कों में दबा लेते हैं ना, आपने देखा होगा, जिनने अपने घर को सड़कों में दबा लिया, गलियों को कवर कर लिया, याद रखना, जब आप दूसरों का रास्ता रोकेंगे तो आपके रास्ते तो अपने आप रुक जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मैंने देखा है हमारे यहां भी लोग ना सड़कों को कब्जा लेते हैं, कब्जा कर लिया, बाद में परिणाम क्या हुआ, जो उनकी गति थी धीमी पड़ गई, और धीमी पड़ गई, बिल्कुल डाउन, जीरो हो गए। जब आप दूसरों का रास्ता, भाई गांव के लोग, नगर के लोग जिस गली से निकलते हैं, तुमने दबंगई के कारण दबा लिया तो तुम्हें क्या लगता है तुम सुखी हो जाओगे? जब लोगों का रास्ता अवरुद्ध करोगे तो तुम्हारे रास्ते अवरुद्ध नहीं होंगे। कॉमन सेंस है, इसलिए रास्तों को कभी ना दबाना चाहिए। 2 फीट 4 फीट और आप छोड़िए, ताकि कल को अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर सकें तो आपके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ताकि आप कोई दिक्कत ना हो। बार बार थोड़ी घर के अंदर गाड़ी डालता है आदमी, अरे बाहर खड़ी रहती है दिन में, तो बाहर गाड़ी खड़ी हो, इसके लिए तो पर्याप्त जगह हो। सड़कों को दबाने से आपका जीवन दब जाता है, आपकी तरक्की रुक जाती है, ऐसा वास्तु कहता है, हम नहीं कहते। जनक जी के नगर में सड़कों का वर्णन है रामचरितमानस में, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हरा भरा है, सड़कों के किनारे हरियाली है। आज जैसा लोग कहते हैं अमेरिका में है, लंदन में है, अरे भाई ये सब पहले भारत में था। पहले चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के जमाने में भी सड़कें चौड़ी चौड़ी का वर्णन मिलता है। सड़कें चौड़ी हों, सड़कों के किनारे बाग बगीचे लगे हों, पेड़ पौधे लगे हों, फिर घर बनते थे, है ना। बड़ा सुंदर वर्णन है। राम जी, जनक जी ने श्री भरत दशरथ जी से कहा कि अब हमारी बेटियां 4 हैं,
आपके पुत्र भी 4 हैं, आपकी आज्ञा हो तो चारों का विवाह संपन्न किया जाए। जनक जी से जब ने ये प्रस्ताव जनक जी ने रखा तो गुरुजनों से पूछा वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी बोले इससे बढ़िया कोई शुभ लग्न नहीं है, कर दो। 4 मंडप गाड़े गए और चारों दुल्हा, आज चारों दुल्हा बैठे हैं, है ना, बैठे तो चारों दुल्हा हैं, पर सबसे बढ़िया कौन से दुल्हा है? बड़ी मीठी है, जैसे ब्रज की भाषा बड़ी मीठी है। सबसे बढ़िया भाषा है पूरे भारत में ब्रज की भाषा, ब्रज भाषा। अवधी भाषा भी बड़ी सुंदर है, पर बिहार की भाषा भी बड़ी अद्भुत है। बिल्कुल सरल, सहज, और वहां का व्यक्ति गुस्सा भी होता है ना, और गुस्से में भी कुछ बोले तो हमें आपको लगेगा कि सामान्य बात कर रहा है, अर्थात वहां का क्रोध भी दिखता नहीं है ज्यादा, क्योंकि भाषा में क्रोध नहीं है, क्योंकि भाषा बड़ी सरल है, सहज है, सुंदर है, मीठी है। हमें तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आइबो खाइबो, बड़ी सुंदर भाषा। आज राम जी अयोध्या से पहुंचे जनकपुर, और बड़े भाव से श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह सीता मां से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति, और भरत जी का विवाह मांडवी। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जनक दशरथ जी बोले जनक जी से, चलो अब विदा करो बेटी को। जनक जी बोले विदा कैसे करें, अभी तो चारों तरफ पानी बरस रहा है, बारिश का समय है, नदियां बाढ़ में हैं, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। कब तक? 4 महीने। जनक जी ने 4 महीने इसलिए रोक दिए क्योंकि चतुर्मास यहीं व्यतीत कर लो, कहां जाओगे पानी में। चलो बारिश खत्म हो गई, बारिश खत्म हुई तो श्राद्ध पक्ष आ गए। दशरथ जी ने कहा अब विदा कर दो। अरे बोले श्राद्धों में कोई बेटी विदा करता है? श्राद्ध रुक जाओ। श्राद्ध रुके तो त्योहार कौन सा गया? अरे बोले नवरात्रि में लोग कन्या घर में खिलाते हैं कि कन्या विदा करते हैं? अब 9 दिन ये, अब बोले अब ये नवरात्रि गई, अब दशरथ जी बोले अब नवरात्रि गई, अब विदा करो। अरे बोले घर की साफ सफाई चल रही है, त्योहार बड़ा सामने है, दीपावली, दीपावली हो जाए। ऐसे करते करते 6 महीने जनक जी ने रोक रखा, और जब 6 महीने हो गए, अब जनक जी ने अपने आप को समझाया कि आज ना सही कल, कल ना सही परसों बेटी को तो विदा करना ही पड़ेगा, तो फिर अब कर ही दो। जनक जी ने इतना दहेज दिया, इतना सामान दिया कि दशरथ जी ने जितना मिला जनकपुर वासियों को, गरीबों को, दीन दुखियों को बुला बुला के वहीं के वहीं निपटाए। कहां ढोते फिरेंगे? जनक जी ने जनक जी दान दे रहे हैं दशरथ जी को, कन्यादान में जो सब दहेज जिसे आज बोलते हैं, दशरथ जी ने सब लुटाना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि आपकी जरूरत से ज्यादा विधाता दे दे तो उसका काम केवल परमार्थ के लिए हो। जो धन धर्म के लिए होता है वो धन बढ़कर के हमें विधाता देते हैं, और जब धन हम अपने उपयोग में लेते हैं सारा और उसका दुरुपयोग करने लगते हैं तो भगवान समझ लेते हैं ये व्यक्ति योग्य नहीं है, धन देना भगवान कम कर देते हैं। धन मिले पानी बाढ़े, नाव में घर में बाढ़े, दाम दोनों हाथ उलीछियो यही सयानो काम।
नाव में पानी बढ़ जाए तो उलीच कर गिरा दो, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। जरूरत से ज्यादा घर में धन आ जाए तो दोनों हाथ से दान करना, नहीं वह धन ही बुद्धि बिगाड़ देगा और लुटिया डुबा देगा। धन से अधर्म भी होता है, धन से धर्म भी होता है, करना क्या है मर्जी आपकी है ना। अब विदा होने लगी तो जनक जी के, दशरथ जी ने जाकर जनक जी को प्रणाम किया। दशरथ जी ने जनक जी के पांव छुए और जैसे ही पांव छुए तो जनक जी रोने लगे, प्रभु आप मुझे अपराध में डाल रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा तो यही आई है कि हमेशा लड़की का पिता लड़के के पिता के पांव छूता है, पर आज उल्टा हो गया। आज लड़के के पिता दशरथ जी ने लड़की के पिता जनक जी के पांव छू लिए, और जब पांव छुए तो जनक जी ने कहा मुझे पाप में क्यों डाल दिया भगवान आपने। तब जनक जी से दशरथ जी ने कहा प्रभु मैं ही आपके पांव पड़ूंगा, क्योंकि बड़े आप हैं। मैं बड़ा कैसे? मैं तो लड़की का पिता हूं। लड़की का पिता तो हमेशा छोटा होता है, लड़का का पिता बड़ा होता है। हाँ ना, हमेशा दशरथ जी ने कहा जनक जी सुनो, हमेशा देने वाला बड़ा होता है और हमेशा लेने वाला छोटा होता है। अरे लड़की का पिता इसलिए बड़ा होता है क्योंकि लड़की का पिता लड़की दान करता है, देता है, जिसे कन्या दान कहते हैं। तो देने वाला तो सदियों से बड़ा हुआ है। अरे देने वाला बड़ा हुआ तब तो लेने वाला बामन बने। भगवान को भी बामन बनकर, बामन मतलब छोटे, बामन अंगुल के, जब देने वाला देता है, देने वाला सदा बड़ा होता है। यदि बड़े बनना है तो देना सीखो। दशरथ जी ने कहा कि आप तो देने वाले हैं, आपने 4 बेटियों का दान किया है, आप देने वाले हैं इसलिए आप बड़े हैं, हम लेने वाले हैं इसलिए हम छोटे हैं। पर समाज की परंपरा उल्टी चलती है। यहां तो लड़के का पिता यही सोचता है हम बड़े हैं। जरा पूछो इनसे तुम किस एंगल से बड़े हो, तुमने दिया क्या है? सिर्फ लिया है, केवल लिया है। कल ही हमसे एक बिटिया ने पूछ लिया, कल कथा सुना के हम गए तो ऊपर बैठे थे तो एक बेटी आई, उसने कल हमसे पूछ लिया कि गुरुजी आखिर माँ बाप लड़की के घर क्यों नहीं खाते? माँ बाप लड़की के घर क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं रहते? आज भी यह देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष यही कहते हैं कि हमें लड़की के घर का खाना ना पड़े। तो लड़कियां पूछती हैं कि गुरुजी ऐसा कौन सा गुनाह किया है हमने जो हमारे घर का माँ बाप खाते भी नहीं है? तो इसका समाधान यह है, हमने उससे कहा बेटा लड़की, आपके माता पिता ने लड़की का दान किया है, और जिसे हम दान कर देते हैं तो दिए हुए दान से फिर हम वापस कुछ लेते नहीं। आपने हमें 5 रुपए दान कर दिया तो 5 रुपए दान करने के बाद आप ये थोड़ी कहेंगे कि आप 1 रुपए वापस कर दो। दान कर दिया सो दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। यदि लेता है कोई तो पाप का अधिकारी बनता है। इसलिए लड़की का दान कर दिया है, और जब दान दे दिया, कन्या दान कर दिया, तो दिए हुए दान के फिर रोटी खाना शोभा नहीं देता है ना। इसलिए माँ बाप लड़की के घर नहीं खाते क्योंकि दान किया है। हाँ, पर मजबूरी है तो फिर कोई समस्या नहीं है। ऐसा बहुत बड़ा दोष नहीं है कि अब नहीं ही खाना चाहिए, हो सके तो ना खाओ, कोशिश करो। पर यदि मजबूरी है, बेटा रोटी नहीं देता तो बहुत सारी स्त्रियां बेटी के घर ही रह लेती हैं। अच्छी बात है, बुरा नहीं है, मजबूरी है। आपातकाल में हर चीज क्षम्य है, क्षमा है, पर आपत्ति विपत्ति के समय में, हर समय नहीं कि सब राजी मर्जी है तो भी बेटी के घर 15-15 दिन पड़ी है मां। विपत्ति का समय हो, आपके जीवन में आपका बेटा सेवा ना करता हो और बेटी हाथ पसारे कि मां मेरे पास आओ मैं सेवा करूंगी, तो फिर उस समय बेटी के यहां खा पी सकते हैं, फिर दोष नहीं है क्योंकि आपातकाल है वो। चलिए, अब तो
ऐसे आपातकाल में सब चीज क्षम्य होती है। अब भगवान श्री राम सीता जी विदा हुई। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। संस्कार कौन सा? दशरथ जी ने मांगा कुछ नहीं, पर जनक जी ने दिया बहुत कुछ, बहुत कुछ जनक जी ने दिया। लड़की का पिता जो दे दे राजी मर्जी से रख लो, मांगा ना करो। दहेज जैसी भिक्षा हमें नहीं लेनी चाहिए। आप अपने बच्चों को मेरी माँ इतना स्वावलंबी बनाओ, इतना संस्कारी बनाओ। देखो मेरी माँ, भारत को यदि बदलना है तो आप और हम सबको बदलना पड़ेगा। हमारी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा, अपनी विचारधाराओं पर काम करना पड़ेगा। हम कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं, इन बातों पे हमें विचार करना पड़ेगा। पुराना भारत जैसा था ठीक था, अब हम कैसा बनाएं इस भारत को, वो हमारी मर्जी है। इसलिए हम अच्छी सोच के साथ एक अच्छे भारत का निर्माण करें। पुराना जमाना गया, दहेज लेना, मांगना, हमें इतना चाहिए, अब ये शोभा नहीं देता। अब आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। वो अनपढ़ लोग थे जो दहेज मांगा करते थे, वो अनपढ़ लोग थे जो बेटियां बेचा करते थे। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। बेटों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आज माँ बाप की गलती यह हो जाती है कि माँ बाप बच्चों को योग्य नहीं बनाते। आपने बच्चों को सेट कर रखा है कि आपको इतना ही करना है। आज माँ बाप सिखाते हैं, बेटा तुम्हें नौकरी करनी है, वो भी सरकारी नौकरी करनी है। आपने बेटों का माइंड सेट कर रखा है, तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। क्यों करनी है सरकारी नौकरी? अपना प्राइवेट बिजनेस क्यों नहीं करना? क्यों नहीं तुम्हें स्कूल बनाना है? क्यों नहीं तुम्हें हॉस्पिटल बनाना है? क्यों नहीं तुम्हें उद्योगपति बनना है? क्यों नहीं तुम फैक्ट्रियां डाल रहे हो बढ़िया बढ़िया? खिलौने भी चाइना से आ रहे हैं, तुम खिलौने की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहे हो? भारत में जो चीजें विदेशों से आती हैं उन पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? वो चीज भारत में बनने लगेंगी तो स्वाभाविक सी बात है विदेश से आना बंद हो जाएगा। आज हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, ये बड़े दुख की बात है कि कोई बढ़िया सा मोबाइल भी भारत का नहीं है। हर मोबाइल मेड इन चाइना है। कोई भी मोबाइल आप उठाकर देख लो, जो भारत के मोबाइल थे, कुछ थे वो मार्केट में दिखते ही नहीं, बेचारे कहां चले गए। अब मोबाइल खरीदना हो तो बाहरी, अब सोचो 135 करोड़ की आबादी है, पर सारी मम्मियों को तो बेटा सरकारी बने, सरकारी। अरे काहे सरकारी नौकरी करे? मोबाइल बनाने की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहे हैं आपके बच्चे? क्यों नहीं अपने देश की तरक्की में आप अपना योगदान दे रहे हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इतना विवेकशील बनाओ बच्चों को, बड़े बड़े काम करें, छोटे छोटे काम। नौकरी 20,000 की नौकरी दे दो, सरकार 50,000 की नौकरी। क्यों 50,000 के पीछे पड़े हो? 50,000 क्यों कमाना है तुम्हें? 20 लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमाना तुम्हें? 1 करोड़ रुपए महीना कमाओ ना, 10 करोड़ रुपए महीना कमाओ और सरकार को अच्छा खासा इनकम टैक्स दो ताकि सरकार भी मजबूत हो। हर आदमी आज फिक्स है, हमें 50,000 की नौकरी मिल जाए महीने की, महाराज हम सुखी हो जाए। आदमी, भारत का व्यक्ति ना ऐसा नहीं था जैसा आज का है। भारत के व्यक्ति, भारत के लोगों की सोच बड़ी ऊंची हुआ करती थी। आज की सोच बिल्कुल संकीर्ण हो गई है। आप 50,000 से ज्यादा का सोचते भी नहीं है। कौन सोचता है बताओ? आजकल 10,000 की नौकरी मिल जाए तो लोगों को संतोष हो जाए, भैया 10,000 की, हाँ चलो हमें नौकरी मिले। कितने की? 10,000 की, महीने की 10,000। 20,000 रुपए मिल गई, बहुत बड़ी मिल गई। अरे भाई क्यों इतने तुम कमजोर हो? 20,000 की नौकरी क्यों करते हो? 50,000 की नौकरी क्यों करते हो? अपने आप को इतना सफल बनाओ, इतना सफल बनाओ कि आप 50 लाख रुपए महीने में कमाएं, 1 करोड़ रुपया महीने में कमाएं। सफल क्यों नहीं बनाते? क्यों सीमित हो जाते हैं आप? अपनी सोच को क्यों आपने सीमित कर रखा है?
अपने बच्चों को क्यों नहीं स्वावलंबी बनाते? बच्चों को यह कहा करो, बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करनी, बल्कि तुम्हें हजारों नौकरियां पैदा करनी है, लोगों को रोजगार देना है, ना कि रोजगार के पीछे भागना है। ऐसा बनाओ बच्चों को, आज से ही उन्हें शिक्षा दो, उनके माइंड में ये चीज सेट करो कि तुम्हें नौकरियां देनी है। अभी आपने माइंड सेट कर रखा है तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। ऐसे हमारे भारत के लोग नहीं थे जैसे आपने बना दिए, भर भर के बेटा नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। और तो और जब एग्जाम होते हैं 12वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, तो आपने सुना होगा जिन बच्चों को, मैंने एक बार सुना एक बच्चे ने अच्छे नंबर पाए, हर सब्जेक्ट में 80 नंबर थे उसके, पर उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि स्कूल से प्रेशर था कि कम से कम 90 नंबर लाना है, माँ बाप का प्रेशर था 90 नंबर लाना है। अरे भैया, अब इतना जोर लगाएंगे बच्चों को, इतना परेशान करेंगे, 90 नंबर चाहिए, खाओगे 90 नंबरों को? हाँ, खाओगे 90 नंबरों को? अरे व्यक्ति का टैलेंट नंबरों से नहीं दिखता, उसका टैलेंट दिखेगा उसे, उसके अंदर केवल सकारात्मक सोच भरते जाओ, सकारात्मक बनाते जाओ। नंबर कम ज्यादा से कोई फायदा नहीं। उदाहरण के लिए आज जितने भी सफल लोग हैं, इनके कितने नंबर आए थे? पूछो। अंबानी कहां तक पढ़े हैं? टाटा बिरला कहां तक पढ़े हैं? पूछो। ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक पढ़े हैं। 10वीं से ज्यादा ना अंबानी जी पढ़े, ना टाटा जी पढ़े, ना जितने उद्योगपति हैं 10वीं से ज्यादा पढ़े ही नहीं। और 10वीं में भी बहुत सारे तो फेल हो गए, और आज वो सफल व्यापारी और सफल बिजनेसमैन हैं। कितने लोग ऐसे पाए जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि ज्यादा नहीं पढ़े पर वो सफल बन गए। आप अपने बच्चों को ये मत कहा करो अच्छे नंबर लेके आए, अच्छी बात है, अच्छे नंबर लाएं, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी बात है, पर इतना प्रेशर ना दो कि आत्महत्या कर लें बच्चे। इतना भी प्रेशर तो ठीक नहीं है। अरे आदमी तो किसी ना किसी विधान से, जिनके एक भी नंबर नहीं आते, वो भी कोई भूखा थोड़ी मर रहा है, सब बढ़िया पेट भर के खा रहे हैं, 2 रोटी सब कमा रहे हैं। मजदूर आदमी भी 2 रोटी कमाता है, बच्चों को पालता पोसता है, संस्कार देता है। बच्चों का केवल उनके अंदर सकारात्मक सोच भरिए, सकारात्मक संस्कार भरिए। बेटा तुम्हें नौकरियां देनी हैं, ये माइंड में सेट कर दो, वो अपने आप उतने नंबर लेके आएगा जितने की उसको जरूरत है। कितने नंबर लाना है ये टारगेट मत दो, टारगेट ये दो कि तुम्हें बड़े होकर नौकरियां पैदा करनी है, बस इस विषय में काम करना है। बस अपने आप बच्चों के रास्ते सुधरने लग जाएंगे। हमने देखा है बड़े करोड़पति बच्चों के बच्चे प्रेशर से आत्महत्या कर लेते हैं। भारत का युवक जवान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसे लगता है नंबर कमाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। अरे भैया, जिसके 00 आए हैं उसका भी भविष्य बहुत बढ़िया है, क्यों चिंता कर रहे हो? आप सफल व्यक्ति बनने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी नीयत अच्छी होगी और नीति अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा, है ना? तो बच्चों को योग्य बनाइए, दहेज इत्यादि की बुराइयों से अपने बच्चों को बचाइए। अच्छी योग्य लड़की देखिए, विवाह करिए, योग्य बच्चा देखिए, लड़का देखिए, विवाह करिए। दहेज लेने और देने से बचिए। दहेज की भीख आपके बच्चे हाथ पसारते पसारते, बाप ने भी हाथ पसारा, बेटे ने भी हाथ पसारा और नाती ने भी हाथ पसारा। भिखमंगों की खदान है, सब भिखमंगे, बाप भिखमंगा, बेटा भिखमंगा, नाती भिखमंगा। भिखमंगाओं को पैदा किया आप लोगों ने, बताओ। सब दहेज की भीख मांग रहे, भैया दे दो 10 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख की भीख दे दो, 20 लाख की भीख दे दो। भिखमंगा पैदा कर रहे हो मेरी माँ। अरे पैदा ही करना है तो दानी पैदा करो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। समाज में जो हो रहा है उसमें देखो क्या सही है क्या गलत है। जो सही है वो तो आप धारण करो, जो गलत है उसका त्याग कर दो।
अच्छाइयों को तो जैसे दूध और पानी में हंस दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, जैसे सुपड़ा सार सार रख लेता है, असार उड़ा देता है, उसी प्रकार जीवन में सार तत्व तो ग्रहण कर लेना चाहिए, असार तत्व छोड़ देना चाहिए। आपको जो मिल जाए लड़की के पिता से वो अपनी मर्जी से दे तो रख लो, पर भीख ना मांगना चाहिए, भैया दहेज दे दो। आप लोगों ने मांगा तो नहीं है दहेज अपने बेटों के लिए? 5 लाख 10 लाख माताएं बड़ी लिस्ट भिजवाती हैं, साड़ी इतनी 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 इतनी, ये माताएं इनका ये अभी यहाँ बढ़िया करती हैं, और इनसे जरा बात कर लो शादी की, फिर देखो शादी की बात अलग ही होगी। हाँ महाराज जी, लड़की पापा क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं, जितना कमाएंगे उस हिसाब से मांगेंगे। लड़की शादी करने वाले भी बड़े चतुर होते हैं, लड़का वाला हमेशा ये देखता है कि लड़की का पिता करता क्या है, कितनी जमीन जायदाद है, उसके हिसाब से मांग लेते हैं। ज्यादा जमीन है तो ज्यादा मुंह फाड़ेंगे, कम है तो कम में कम चला लेंगे। इनका लड़का तो 2 कौड़ी का नहीं है, पर दहेज तो इतना बड़ा मांगते हैं, इतना दे दो हमें, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, और 2 कौड़ी का नहीं है, बीड़ी पीता घूमता है। ये बीड़ी पिवैया के 10 लाख रुपया, एक रत्ती का टैलेंट नहीं है, एक रत्ती का योग्यता नहीं है, एक रत्ती का संस्कार नहीं दिया माँ बाप ने, बस पैसा दे दो। वो बीड़ी पीता घूमता है गांव गांव में, और बीड़ी पीता भी है अपने पैसे की नहीं, भैया जरा पिलाना एक। उसकी औकात बीड़ी खरीदने की भी नहीं है, जिसके बाप ने 10 लाख रुपए की बोली लगाई है। और समाज में ऐसे बच्चे खूब बिक रहे हैं 10-10 लाख में, हाँ या ना? लड़की के पापा भी पागल हो रहे हैं। अरे योग्य लड़का देखो अपनी बेटी के लिए, योग्य बेटा, योग्य वर देखना चाहिए, योग्य हो, शराब ना पीता हो, बुराइयों से बचा हो, संस्कारी हो, भगवान का चिंतन भी करता हो, संस्कार से जुड़ा हो, आध्यात्म से जुड़ा हो, ऐसे बच्चे देखना चाहिए। बेटी सुखी रहेगी, कल को तुम्हारी जब संतान होगी तो वो बड़ी सुंदर होगी, क्योंकि योग्य माता पिता होंगे तो संतान भी योग्य होगी, है ना भाई? शेरनी से शेर का ही बच्चा पैदा होगा और गधी से गधा ही पैदा होगा। अब गधी से तो शेर का बच्चा पैदा हुआ नहीं, है ना? तो शेरनी और शेर हो तो शेर का बच्चा पैदा हो, अब गधा गधी तो गधी पैदा हो रहे हैं। शेर ढूंढने, वो विवेकानंद जैसे शेर कहां चले गए, झांसी की रानी जैसी शेरनी पैदा करने वाली मां कहां चली गई पता नहीं, वो नस्ल ही कहां चली गई पता नहीं। अब तो सब माँ बाप भी कहते बेटा पेट भर लो अपना, किसी तरीके से बस पेट भर लो, सब पेट भरने के लिए रो रहे हैं, सबको पेट ही भरना है। अरे पागल क्यों परेशान हो, पेट तो चिड़िया भी भर लेती है, केवल तुम पेट भरने के लिए थोड़ी इस धरती पर पैदा हुए हो, अपना कल्याण भी करना है, योग्यता के साथ साथ अपना कल्याण भी करना है, अपने देश के बारे में भी सोचना है, कुछ अच्छा कर दिखाना है। बस जनक जी अब विदा करते हैं, और सीता जी जब अयोध्या पहुंची तो वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड पूरा करके अयोध्या कांड प्रारंभ कर दिया, है ना? बाल कांड पूरा हुआ। सिय रघुवर विवाहु जी, सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाहूँ, मंगलायतन राम जसु। जो भी रामचरित में राम विवाह का श्रवण और सुनेंगे और सुनाएंगे उनका कल्याण होगा। गुरु जी के ध्यान से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहां इस दोहे से प्रारंभ हुआ। निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जसो, जो दायको फल चार। ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं जो गुरु चारों फलों को देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले, ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पहली चौपाई, अयोध्या कांड की पहली चौपाई का जो नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी भी किसी प्रकार का कलह क्लेश, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। क्या लिखा है जरा सुनिएगा। से राम जी विवाह करके आए, आहा
जब राम जी विवाह करके आए, सिया जी आई, तो उनको मुंह दिखाई कौशल्या माँ ने क्या दिया जानते हैं? अच्छा, कौशल्या माँ ने सोचा कि मेरे राम से तो अच्छी नहीं होगी बहू, सबको अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है, तो कौशल्या को भी लगा कि मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है, इससे अच्छी तो नहीं होगी बहू। कौशल्या जी ने जब सिया को देखा, जब सिया को कौशल्या माँ ने देखा घूंघट उठा करके, तो कौशल्या माँ तो बारी बारी गई, आहा इतनी सुंदर, ये तो मेरे राम से 21 है, राम से 19 नहीं है, राम से 21 है, सुंदर है। अब जब सीता का भोलापन माँ ने देखा तो कहने लगी, बेटा मैं तुझे अब धन दौलत क्या दूं, तेरी कैकई माँ ने सोने का महल दे दिया है। मुंह दिखाई कैकई माँ ने क्या दिया था? सोने का महल, जिसे कनक भवन कहते हैं। इतना प्यार करती थी कैकई जी। अब कौशल्या ने कहा, सिया मैं तुझे क्या दूं, एक काम कर, मैं अपने राम से बहुत प्यार करती थी और राम का जो सुंदर सा मुखड़ा है ना, चेहरा, मैं उसे देखा करती थी और मैं अपने राम को किसी को नजर उठाकर देखने नहीं देती थी, कहीं कोई मेरे राम को नजर ना लगा दे, कोई राम को घूरने लगे ना तो कौशल्या माँ के खड़ी हो जाती थी, मेरे राम को मत देखो ऐसे। राम का मुख केवल कौशल्या जी देखा करती थी, बाकी किसी को मुंह चेहरा नजर उठाकर माँ ज्यादा देर देखने नहीं दिया करती थी। जैसे बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा होता है ना, एक नजर से आप नहीं देख सकते, बिहारी जी को पर्दा लग जाता है, नजर कटती रहती है। ऐसे कौशल्या माँ राम के इर्द गिर्द रहा करती थी, कोई नजर उठा के देखे ना, राम का एक टकी मतलब टकटकी लगा के कोई दर्शन ना करे। पर आज कौशल्या मैया ने सीता को देखकर कहा, सीता जा, किसी ने तुझे सोने का महल दिया, किसी ने सोने का धन सोना चांदी दिया, जा, आज से राम के मुख पर आज से तेरा कब्जा रहेगा। मैं अपना अधिकार छोड़ करके राम पर मैं तेरा अधिकार, तुझे अधिकारी बनाती हूं। आज से राम तेरे हुए, राम का मुख तेरा हुआ, अब मैं ये अधिकार माँ होकर छोड़ रही हूं। अब राम का मुख कोई देख सकता है, नजर उठाकर तो केवल तू देख सकती है। ऐसा अधिकार माँ कौशल्या ने सिया जी को दिया। चारों तरफ बधाई बज रही हैं और चारों तरफ राम के विवाह का उत्सव चल रहा है। एक दिन क्या हुआ कि अपने बाल सुलझा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दशरथ जी के एक बाल, कान के पास के कुछ बाल सफेद हो गए। दशरथ जी को लगा कि बाल सफेद हो गए मतलब बुढ़ापा आ गया। अच्छा, आप लोगों का बुढ़ापा आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। मानो ये बाल उपदेश कर रहे हैं कि देखो, अच्छा आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन होता है ना। जब आपका जन्म हुआ तो बाल भी संग थे, पर जब पैदा हुए थे तब खोपड़ी में बाल काले थे, अब कैसे हैं? सफेद। मानो बाल कह रहे हैं कि तुम्हारा और हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है, पर तुम और हम में अंतर इतना ही है कि हम काले थे अब गोरे हो गए। अब तुम भी अपने काले कारनामे बंद करो और गोरे तुम भी हो जाओ। बाल कह रहे हैं अब काले काम बंद करो और भगवान में मन लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ पूरा। अब तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन भगवान के भजन के लिए दशरथ जी को लगा बेटा बड़ा हो गया है, राम को राजा बनाए और हम बाबा जी बने, अब जाएं भगवान का भजन करें घर सब छोड़ के। अच्छा, दशरथ जी को तो ये विचार आ भी गया। आजकल लोगों को ये विचार आता भी, बूढ़े होके वो वहीं रहे आएंगे, पर मन से घर निकलता नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम जवानी में ले लो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। देखो दशरथ जी ने बुढ़ापे में भगवान का भजन करने का सोचा, तो देखो बुढ़ापे में जब सोचा तो कैसे बिगड़ता है बुढ़ापा। दशरथ जी का बिगड़ गया बुढ़ापा। पत्नी ने कह दिया कि अब दशरथ जी बेचारे, जरा सुनिएगा,
हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना बुढ़ापा ना बिगड़ने दीजिएगा। समय रहते सब देखो, समय पर सब काम हो जाने चाहिए। समय पर सब कर लो। समय पर पैसे कमाना चाहिए, समय पर दान पुण्य करना चाहिए, समय पर शादी विवाह करना चाहिए, समय से बच्चे होने चाहिए, समय से बच्चों का विवाह करके समय से मन भगवान में लगा लो। यही समय की सार्थकता है ना। जो समय भजन का है, 50 साल के बाद उम्र इशारा करती है 51 जाओ वन, 52 जाओ वन। उम्र खुद कहने लगी वन की तरफ जाओ, पर निकलते नहीं आदमी वन की तरफ, है ना मेरी माँ। इसलिए भगवान का चिंतन बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन और जवानी से भगवान का भजन करो। नहीं तो पानी कहीं मिल जाए तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप, है ना। कैसे उपयोग करना वो भी हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली। नाराम नाम लीन हो, नाराम नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम, राम का नाम जवानी में लेना शुरू कर दो। नहीं तो क्या करना, फिर क्या होगा? यदि नहीं ले पाए तो दूसरा ऑप्शन है। यदि भगवान का नाम जवानी में ले लिया तब तो बढ़िया, और नहीं ले पाए तो ऑप्शन दूसरा। कौन सा? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दशरथ जी ने देखे बाल पक गए, तो दशरथ जी ने विचार किया कि अब हमें बेटे को राजा बना करके घर परिवार से मन को हटा लेना चाहिए। देखिए दशरथ जी के भी ये विचार थे। अब पूरे हो पाए ना हो पाए वो अलग विषय, पर विचार तो थे। तो दशरथ जी तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु जी, राम को राजा बनाना चाहता हूं, क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा, वैगी विलंब ना करिए नृप, साजिए सबोई समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। राम को जब राजा बना दोगे तब का समय बढ़िया है। गुरु, कई लोग कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाला कि जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय उनका वनवास हुआ। अरे गुरु वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला था। गुरु वशिष्ठ जी ने तो कहा था जब राम को राजा बना दोगे तब का मुहूर्त अपने आप अच्छा हो जाएगा। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। जब राम जी राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। भक्तों, भगवान श्री राम को राजा बनाने की तैयारियां चालू हो गईं। अब तो दशरथ जी तैयारियां करने लगे। घर घर में बात होने लगी कि राम जी अब राजा बनेंगे, हमारा राजा राम होगा, हमारे राजा राम होंगे, हमारे राजा राम होंगे। चारों तरफ डिंडोरा पीट दिया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। और जब ढोल नगाड़े बजे तो इंद्र घबराए। इंद्र ने कहा कि यदि राम जी राजा बन गए तो फिर हमारा काम कौन करेगा? रावण को कौन मारेगा? तब देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा जाओ किसी को ठीक करो। तो ब्रह्मा जी ने मंथरा को पकड़ लिया और मंथरा की बुद्धि ऐसी हो गई। आगे लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अयोध्या में राम जी भी रहते हैं, कौशल्या भी रहती हैं, भारत भी रहते हैं और मंथरा भी रहती है ना। मंथरा कौन है? कुसमाज, कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम अस कहाही। सुमति और कुमति सबके घर रहती हैं, है ना। अच्छाई और बुराई
सबके घर रहती है। किसी के घर अच्छाई ज्यादा होती है तो किसी के घर बुराई ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में बुराइयां ना हो, बुराइयां होती हैं, पर किसी किसी के घर में अच्छाई ज्यादा होती है, सो अच्छाई ज्यादा होने से बुराइयां दिखती नहीं है, और किसी के घर बुराइयां ज्यादा होने से अच्छाइयां दिखती नहीं। जिसकी अधिकता होती है दिखता वही है। राम के घर में अच्छाई तो है, राम है, भरत है, सब हैं, पर मंथरा जैसी बुराई भी थी। अच्छा, मंथरा जो है ये कैकई के नगर से आई है दहेज में। मैं पहले ही कह चुका हूं, दहेज की कोई भी वस्तु काम की नहीं होती। आप जरूर मरते हैं दहेज दहेज दहेज। दहेज का साला कौन? शकुनी, है ना। इतिहास जरा उलट कर देखिएगा। दहेज में मिले थे गांधारी के भाई, किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को साले साहब दहेज में मिले थे कि हमारी शकुनी के पिता ने कहा कि हमारी बिटिया तो अंधी है, पट्टी बांध ली, अब कौन उसका सहारा बनेगा, तो भाई को ले जाओ। तो शकुनी ने कसम खा ली थी। अच्छा, पितामह भीष्म ने जबरदस्ती विवाह करवाया था कि मेरे भाई, मेरे धृतराष्ट्र से विवाह करो, भाई से, गांधारी का, नहीं तो मैं दंड दूंगा। अब पितामह बलवान थे, इनसे लड़ेगा कौन। फिर गांधारी ने तो मर्जी मर्जी शादी कर ली, पट्टी बांध के, पति अंधा है सो मैं भी अंधी रहूंगी। उन्होंने पट्टी इसलिए बांध ली ताकि लोग ये ना कहें कि अंधे की पत्नी है। अब तो ये हो गया कि ये भी अंधी है। तो फिर शकुनी को बड़ा बुरा लगा, मेरी आंख वाली बहन ने पट्टी बांधकर जीवन गुजारा है, इनके लिए तुम्हारा सर्वनाश ना करा दिया तो मेरा नाम शकुनी नहीं। वो सर्वनाश कराने के लिए ही आया था दहेज में। आप लोग दहेज दहेज के लिए मरते हो। दहेज का कोई सामान ठीक नहीं होता। ये साले साहब भी ठीक नहीं है दहेज के। और सुनो, यहां मंथरा दहेज में ही आई थी। ये मंथरा कौन है? कैकई नरेश, कैकई के पिता। कैकई के पिता के घर में मंथरा के पति काम करते थे, कोई मंत्री पद पर थे, पर इन्होंने गलत करना शुरू कर दिया। गलत अर्थात भ्रष्टाचार, गलत किया होगा। तो कैकई के पिता कैकई नरेश ने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया। अब मंथरा तो तिलमिला गई, मेरे पति को मार डाला, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। तब मंथरा ने कसम खाई कि कैकई नरेश, आपने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, तुम्हारी भी एक ही बेटी है कैकई, इसके सुहाग को मैं ना उजाड़ दिया और इसके घर में आग ना लगा दी तो मेरा नाम मंथरा नहीं। ये मंथरा भी दहेज में आई थी दशरथ जी के साथ, कैकई के साथ। दशरथ जी के विवाह में कैकई आई तो मंथरा भी आई। नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है। चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। नाम मंथरा। जब मंथरा ने देखा कि नगर में बड़ा हल्ला है, बड़ा शोर है, पूछा क्यों भैया क्या हो रहा है? किसी ने कहा राम राजा बने हैं, तुझे नहीं पता? मंथरा को तो आग लग गई, राम राजा। जब काहू के सुने बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई।